नमस्कार। मैं सुरेश कुमार आपको एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। यह महत्वपूर्ण घटना दरअसल एक बहुत ही खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है। ये हर्ष का ही विषय है जो मेरे साथ हुआ। आज से 2 दिन पहले नित्यानंद जी, जिनका चैनल है नित्या के सपोर्ट, हम उनके सब्सक्राइबर हैं, का अचानक एक कॉल आया। मैंने कॉल उठाया, देखा नित्या जी का कॉल है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर घबराहट में मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाने के बाद नित्या जी की आवाज़ सुना, नमस्कार बंदगी हुई। उसके बाद नित्या जी ने बताया कि मैं बनारस आ रहा हूँ और चूंकि बनारस आ रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि अपने जो सब्सक्राइबर जिनसे हो सकता है मुलाकात कर लें। तो अपने सब्सक्राइबर्स में एक आपका नंबर मुझे दिखाई दिया, तो मैंने कहा आज आप ही से बात कर लूँ। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा सर कैसे मुलाकात होगी, कहाँ आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं माता जी को लेकर के बनारस आ रहा हूँ। उनके पैर में कुछ तकलीफ़ है, घुटने के नीचे दर्द वगैरह रहता है, घुटने से लेके घुटने के नीचे तक। तो आपके बनारस में गांधीनगर में एक डॉक्टर पीयूष चंसौरिया जी रहते हैं, उन्हीं को दिखाने जा रहा हूँ। तो पीयूष चंसौरिया का नाम सुनते ही मैंने उनसे कहा, पीयूष चंसौरिया तो मेरे स्कूल के सहपाठी रहे हैं, मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं और मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। तो चलिए वहीं पे मुलाकात होगी, मैं आता हूँ वहाँ पे। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है वहीं मुलाकात हो जाएगी, आप आइए, मैं पहुंच के आपको कॉल करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। तकरीबन 11:30 बजे उनका कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे पहुंच चुका हूं और आप मिलने आ सकते हैं। मैं आनन फानन में जैकेट डाला, जैकेट की चेन भी नहीं बंद किया, टोपी डाला, चश्मा नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगाया, वैसे ही बाइक उठाया और खुशी के मारे भागते हुए उनसे मिलने पहुंचा। पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात हुई, नमस्कार बंदगी हुई। फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या स्थिति है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, समय लगेगा, चलिए इसी बहाने आपसे अच्छी मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं कुछ मदद करूं आपकी? बोले क्या मदद कर सकते हैं बताइए। मैंने कहा चूंकि वो मेरे अभिन्न मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, हम लोग लंगोटिया यार हैं और आज भी संबंध है, तो मैं उनसे कह के देखता हूँ, थोड़ा जल्दी देख लेंगे। कहे अगर ऐसा करेंगे तो कुछ समय बच जाएगा। हम कहे लेकिन जो समय बचेगा वो आपको मुझे मेरे घर पे देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, आप समय बचा रहे हैं, आपके घर पे वो समय दे देंगे। हम कहे चलिए। फिर मैं गया, जा कर के मैंने डॉक्टर साहब से बात किया और डॉक्टर साहब से कहा
कि डॉक्टर साहब हमारे एक मित्र हैं, उनकी माँ को पैर में कोई दिक्कत है, दिखाने के लिए आए हुए हैं। हम चाहते हैं थोड़ा समय बचे तो हम उन्हें अपने घर पे लेकर के उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत कर लें। तो बोले अरे क्यों नहीं सुरेश, बिल्कुल बिल्कुल, भीड़ काफ़ी है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट रुको, बीच में देख लेता हूँ, तब तक इनका पर्चा वर्चा बनवाते हैं, मैं देख लेता हूँ। तो उनका फिर पर्चा वर्चा बनवाने के लिए अपने स्टाफ को बुला के बोल दिया कि पर्चा वर्चा बनवाइए इनका और फिर बताइए हमें। तो पर्चा वर्चा बन गया तो उनका स्टाफ जाके उनको बताया सर पर्चा वर्चा बन गया है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और बोला अपना पेशेंट लाके यहाँ बिठा दो, मैं देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब के कहने पर फिर मैंने इनकी माँ को बुलाया और वहाँ बिठाया, नित्या जी को भी साथ में ले लिया। डॉक्टर साहब थोड़ी ही देर लगा उनको, उसके बाद आकर के बोले अंदर चलिए, बैठ के आप चेक करेंगे थोड़ा। तो उन्होंने देखा ताका, पूछा एक्सरे हुआ है कि नहीं पहले कभी, तो ये हुआ कि एक्सरे तो नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा एक एक्सरे भी करा लेते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि हड्डियों के घिस जाने से थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होती है वही इनको हो रही है। तो इनका नीचे बैठना मना रहेगा, कुर्सी या सोफा लेवल पे बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठना इनके लिए मना रहेगा। बाकी हम एक्सरे देख लेते हैं तो फाइनल दवा वगैरह लिखेंगे। तो उनको एक्सरे में भेजा गया, एक्सरे हुआ, दवा ववा देखा, लिख दिया डॉक्टर साहब ने, जो एडवाइस करना था कर दिया। इस दौरान काफ़ी समय बच गया। तो नित्या जी ने कहा चलिए अब आपका वादा निभा देते हैं, आपके घर भी हो लेते हैं। ये उनका प्यार देख करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर कोई सेक्स चैनल चला रहा है, सोशल मीडिया पे है, तो उसको उतना ही सोशल होना पड़ेगा। और नित्या जी सच कहा जाए तो काफ़ी सोशल दिखे मुझे लगा कि अपने सब्सक्राइबर के प्रति उनका प्यार बहुत अधिक है और वो खुद भी काफ़ी प्यारे हैं, हंस हंस के मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं तो कोई उन गुरूर हो उनके अंदर, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल उनको डॉक्टर साहब के यहाँ से अपने घर लिवा के आए, हम लोग बैठे, गुड़ तिल का पानी उनको पिलाया, घर में जो बना हुआ था उसी में से 2-2 रोटी सब लोगों को खिलाया, बड़े प्यार से खाया। उन्होंने खाने की भी तारीफ किया और गुड़ तिल की भी सराहना किया, कहा कि ये हमारे देश की छवि को मजबूत करता है, ये हमारी संस्कृति है और इससे अच्छी चीज स्वागत के लिए कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें सुनकर के थोड़ा हर्ष हुआ। बैठे रहे, हमारी पोती के साथ खेलते रहे। वो हमारी पोती से काफ़ी प्यार किया उन्होंने, हमारी पोती भी उन लोगों के साथ काफ़ी खुलकर खेली, खूब हंगामा किया उसने। वो लोग भी खुश हो रहे थे उसके हंगामे देख करके। ऐसे ही चलता रहा। बाद में खाना वाना खाने के बाद उनको फिर निकलना भी था, तो लास्ट में विदाई लेते हुए, अच्छे से हंसते बोलते हुए वो लोग निकल लिए और हम लोग उनकी यादों में बैठ के आपस में चर्चा करते रहे, अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। इसी तरह से हमारा दिन भी कट गया और एक मीठी याद हमारे दिलों में बस गई जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो और आपको भी ऐसा मौका मिले। नित्या जी ऐसा मौका किसी को भी दे सकते हैं। धन्यवाद।